इश्क जुनून एपिसोड 4। चारों ओर से पृथ्वी जी कार बाइक्स और कार्स से घिरी हुई थी। राघव के सीने से लगातार खून बह रहा था। राघव ने पलटकर पृथ्वी जी को देखा। बॉस, आप मीरा मैम को कसकर पकड़िएगा और प्लीज आप दोनों अपना सर झुकाए रखिए। राघव के चेहरे पर दर्द हद से ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद उसके आंखों में नजर आ रही थी। पृथ्वी जी उसके बहते खून को देख कहते हैं, तुम्हारा खून हद से ज्यादा बह रहा है राघव, तुम पीछे बैठो, कार मैं चलाता हूँ। राघव दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बॉस, मौत ऐसे या वैसे आनी ही है। वो लोग हमें मारे उससे बेहतर है हम उन्हें मारकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। मीरा मैम को इस वक्त सिर्फ आप संभाल सकते हो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। राघव की बात सुनकर पृथ्वी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और मीरा और अपना सर नीचे झुकाकर बैठ गए। राघव ने कसकर अपनी आंखें बंद की, फिर एक गहरी सांस छोड़कर खुद से ही कहने लगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनकी कार को घेरे कारों से एक एक कर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड बाहर आने लगे। उन सभी बॉडीगार्ड के चेहरे काले मास्क से घिरे हुए थे। लड़की को खरोच भी आनी नहीं चाहिए, बाकी उसके बुढ़े बाप और कार में जो भी हो जान से मार देना। एक आदमी हाथ में गन ली आगे बढ़ने लगा। उसके साथ साथ करीब 40 लोगों ने कार को पूरी तरह चारों ओर से घेर लिया। उन सभी के हाथों में गन थी। राघव ने कार का स्विच एकदम से ऑन किया और कार की स्पीड फुल बढ़ा दी। वो पूरी तरह झुक गया और कार राउंड राउंड घुमाने लगा। सामने खड़े लोग इस बात से बेखबर या तो कुचले जाने लगे या दूसरी साइड गिरने लगे। राघव ने इस बात का फायदा उठाकर कार की स्पीड फुल बढ़ाकर बाकी कार्स को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके सामने बड़ी सी ट्रक आ गई। राघव ने सामने ट्रक देख पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दी। वो कार को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा, लेकिन तभी एक और ट्रक ने सामने से उन्हें घेर लिया। राघव कार को रिवर्स लिया, लेकिन अगले ही पल एक और ट्रक ने उन्हें घेर लिया। देखते ही देखते वहां 4 ट्रक ने आकर पृथ्वी जी की कार को घेर लिया। सामने का नजारा देखकर पृथ्वी जी ने मीरा की गर्दन की नब्ज दबा दी। मीरा बेहोश हो गई। उन्होंने उसे पेशेजा सीट पर लेटाया और अपनी कमर से गन निकालकर लोड की। राघव की हालत अब खराब होती जा रही थी। उसका खून हद से ज्यादा बह चुका था। उन चारों ट्रक के अंदर से हाथ में हथियार लिए काफी सारे काले कपड़े पहने शख्स निकले। पृथ्वी जी ने एक गहरी सांस ली और एक नजर मीरा को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राघव जी, बॉस, मीरा का ख्याल रखना, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। मौका देखकर मीरा को लेकर चले जाना। पृथ्वी जी की आंखें भर आई। उन्होंने मीरा के सर पर हाथ फेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उस दरिंदे के हाथ हमारी मीरा नहीं लगनी चाहिए। राघव पीछे पलटकर परेशानी से कहने लगा, बॉस, इनसे निपटना आसान नहीं होगा, हम दोनों इन। राघव अपनी बात पूरी करता उससे पहले पृथ्वी जी कहते हैं, मीरा को उस हैवान से दूर रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कहा वैसा करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, पृथ्वी जी ने कहा और जैसे ही डोर ओपन किया तभी अचानक वहां 4 बाइकर्स पृथ्वी जी के कार को घेर कर खड़े हो गए। एक बाइकर्स बाइक से उतरकर पृथ्वी जी के कार के पास आया। पृथ्वी जी ने गन उस पर पॉइंट की और अगले ही पल फायर कर दिया, लेकिन सामने वाला शख्स तेजी से घूम गया और गोली ट्रक से उतर रहे एक आदमी पर लगी। पृथ्वी जी दूसरी बार गन पॉइंट करते उससे पहले ही उस बाइकर्स ने जोर से कार के डोर पर लात मारकर डोर बंद किया। उन बाइकर्स ने हेलमेट पहन रखा था। पृथ्वी जी को सभी ने थम दिखाकर क्रॉस दिखाया। पृथ्वी जी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहां धमाके होने लगे। जितनी भी कार्स ने
पृथ्वी जी के कार को घेरा था। सभी ब्लास्ट होने लगी। ट्रक से आ रहे आदमी भी मुड़कर दूसरी ओर देख रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर वो चारों बाइकर्स ने उन पर हमला बोल दिया। उन सभी बाइकर्स के हाथ में धारदार चाकू थे। अपनी बाइक पर उन ट्रक के अंदर से आ रहे आदमियों के ऊपर हमला करने लगे। देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर बनना शुरू हो गया। पृथ्वी जी हैरानी से उन चारों बाइकर्स को देख रहे थे। वही राघव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये चारों बाइकर्स इंसानों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। पृथ्वी जी उसकी बात सुनकर कहने लगे, हो सकता है ये हमारे दुश्मन में से एक हो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता बॉस। अगर ऐसा होता तो ये लोग हमें मारकर बड़ी आसानी से निकल जाते। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर पृथ्वी जी कहने लगे, ऐसा भी हो सकता है ये लोग हमें खुद मारना चाहते हो। हमें मारने के लिए कुछ और प्लान कर रखा होगा इन लोगों ने। बॉस, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही शक करते हो? राघव के चेहरे पर दर्द में भी मुस्कान खिल गई। पृथ्वी जी को गुस्सा आ गया। वो आपके रिश्तेदार हैं राघव? उद्धरण चिन्ह। नहीं बॉस, हमारे दुश्मन इतने बड़े खलनायक नहीं हैं। अब इस दरिंदे को देख लीजिए, हमें मारने के लिए पूरा गांव उठाकर लाया है। और इन बाइकर्स को देख लीजिए, 4 हैं, लेकिन इस दरिंदे के पूरे गांव को चुटकियों में उजाड़ रहे हैं। राघव की बात सुनकर पृथ्वी जी ने सहमति जताई। उन्होंने मीरा को देखा, फिर राघव की ओर देख कहने लगे, कार साइड से निकालकर एयरपोर्ट की ओर मोड़ लो, फ्लाइट के लिए टाइम हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। राघव कुछ कहता तभी उसे ट्रक चलाने की आवाज आई। बाइकर्स में से एक बाइकर ने ट्रक में चढ़कर ट्रक को पीछे ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। इसकी वजह से राघव को अपनी कार निकालने में आसानी हो गई। बिना देरी के कार की स्पीड फुल बढ़ाकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वो चारों बाइकर्स ट्रक को हटाकर पृथ्वी जी की कार को जाने का रास्ता देते हैं। राघव बिना देरी किए कार को सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़ा देता है। उसके सीने से खून अब भी बह रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन फिर भी बिना देरी किए वो कार को एयरपोर्ट पर लेकर गया। जैसे मीरा को लिए पृथ्वी जी कार से बाहर निकले, सामने का नजारा देख उनके होश उड़ गए। राघव भी सीने पर हाथ रख बाहर निकला, उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों के सामने वो चारों बाइकर्स खड़े थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। बाइकर्स ने सर में अब भी हेलमेट पहन रखा था और चारों एक ही पोजीशन में अपनी अपनी बाइक पर टेक लगाए खड़े थे। और सबसे हैरानी भरी बात, रोल्स रॉयल कार के बोनट पर भानु प्रताप जी अपनी छड़ी पकड़ कर बैठे हुए थे। पृथ्वी जी ने मीरा को कार डोर ओपन कर पैसेंजर सीट पर लेटाया। एक बाइक आगे बढ़ने को हुआ तो दूसरे उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचकर ना में सर हिला दिया। पृथ्वी जी ने कार का डोर लॉक कर भानु प्रताप जी के सामने खड़ा हो गए। वो कुछ कहते तभी एक एम्बुलेंस वहां आई। राघव ने पलटकर देखा और अगले ही पल वो धड़ाम से नीचे गिरा। खून हद से ज्यादा बह चुका था। पृथ्वी जी ने जैसे ही राघव को देखा वो उसकी ओर दौड़े, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह जम गए। उनसे पहले ही हेलमेट पहने 2 बाइकर्स ने आकर राघव को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और देखते ही देखते एम्बुलेंस वहां से चली गई। पृथ्वी जी ने एक नजर एम्बुलेंस को जाते देखा, फिर पलटकर भानु प्रताप जी को देखने लगे। भानु प्रताप जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये सब करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी अंकल जी। भानु प्रताप जी अपनी कार से नीचे उतरकर पृथ्वी जी के सामने आकर कहने लगे, हमने ये सब अपनी बहू के लिए किया। पृथ्वी जी गुस्से से कहने लगे, मीरा आपकी बहू नहीं है, आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। पृथ्वी बेटा, मीरा हमारे राणावत फैमिली की बहू हैं, हमारे पोते कबीर की धर्म पत्नी। भानु प्रताप जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
लेकिन उनकी स्माइल देख कर पृथ्वी जी को उन पर और गुस्सा आ रहा था। मैं इस शादी को नहीं मानता। पृथ्वी जी पलट कर जाने लगे। आपके मानने ना मानने से शादी झुठला नहीं सकती। मीरा कबीर की पत्नी हैं। भानु प्रताप जी अब सीरियस नजर आ रहे थे। ऐसी ही बात है तो कहाँ हैं आपके पोते मिस्टर कबीर? रणविजय राणावत, क्या वो अपनी पत्नी को पत्नी रूप में स्वीकार करके अपने साथ ले जाने नहीं आए? पृथ्वी जी की बात सुनकर भानुप्रताप जी चुप हो गए। पृथ्वी जी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान खिल गई। मीरा मेरी बेटी है, इसके अलावा उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। आपको मैं उस वादे से आजाद करता हूँ जो बरसों पहले मेरे दादाजी को आपने दिया था। भूल जाए मीरा, आपकी भी कोई लगती है। भूल जाए अतीत में जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, उनकी शादी, मिलना मिलाना, सब कुछ भूल जाए अंकल। इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की भलाई है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हमारा और मीरा का क्या? अंकल एक बाइक आगे बढ़कर कहने लगा। उसकी बात सुनकर पृथ्वी जी उसकी ओर देखने लगे। चारों बाइकर्स ने अपने अपने हेलमेट निकाल दिए। अब पृथ्वी जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ा गए। उनके ठीक सामने कबीर के डैड रणविजय राणावत, कबीर के चाचा शौर्य राणावत और दोस्त वीर मल्होत्रा खड़े थे। उन सभी ने अपने हेलमेट बाइक के हैंडल पर रखे और बालों को में हाथ फेर सेट करने लगे। आप लोग? पृथ्वी जी ने हैरानी से कहा। हाँ, हम चारों, कोई और नहीं। मैं रणविजय तुम्हारा मित्र, ये शौर्य मेरा छोटा भाई, ये मेरा नालायक बेटा और ये उसका नालायक दोस्त। कबीर और वीर दोनों ने बुरा सा मुंह बनाकर रणविजय जी को देखा। रणविजय जी आगे बढ़कर पृथ्वी जी को गले लगाकर कहते हैं, दोस्त के साथ साथ अब हम दोनों संबंधी भी बन चुके हैं। बधाई हो भाई मेरे यारा, तुम मेरे संबंधी नहीं हो और मीरा सिर्फ मेरी बेटी हैं। पृथ्वी जी ने रणविजय को धक्का दिया और अपनी कार की ओर जाने लगे। अगले ही पल एक और झटका उन्हें लगा। रणविजय जी और शौर्य ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। भाग कबीर भाग, ले जा अपनी दुल्हनिया भगाकर। वीर सीटी बजाकर हुटिंग करने लगा। पृथ्वी जी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। कबीर ने पहले कार का डोर ओपन किया और मीरा को पैसेंजर सीट से उठाकर अपनी बाहों में लेकर बाहर आया। वीर सीटी बजाना रोककर कहता है, अबे गधे, दिल वाली दुल्हनिया को लेकर भागना होता है, तू उसे वापस मोगेम्बो के पास क्यों ला रहा है? पृथ्वी जी ने वीर को घूरा। वीर अपने दांत दिखाकर कहता है, सॉरी अंकल, वो नाम याद नहीं रहा सिमरन के पापा का, इसलिए मोगेम्बो कह दिया। लेकिन मोगेम्बो भी वही विलेन है जो दिल वाली दुल्हनिया में था। लास्ट में वही कह रहे थे, जा सिमरन जा, जिले अपनी जिंदगी। अबे फिल्मी किडे, मुंह बंद कर अपना, जब देखो तब फिल्मों की बातें। रणविजय जी उसे घूरते हुए कहने लगे। वीर चुप हो गया। और आप नालायक बेटा, इस तूफान को हमने इसलिए पकड़ा ताकि आप इनके आंधी को लेकर भाग जाए। शौर्य अपना सर ना में हिलाकर कहता है, भाई ये पहेलियां बुझाना जरूरी था क्या? साफ साफ बताओ ना, आपके इस नालायक भतीजे को साफ साफ बात समझ आती है। रणविजय जी पृथ्वी जी को पकड़ने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहते हैं। शौर्य जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, कबीर आप मीरा को लेकर क्यों नहीं गए? कबीर नम आंखों से कहता है, अंकल के लिए मीरा कितनी इम्पोर्टेंट है मैं जानता हूँ चाचू। मीरा अंकल की जिंदगी है और अगर मैं उनकी जिंदगी को उनसे दूर बिना उनकी परमिशन लेकर गया तो ना मीरा खुश रह पाएगी और ना अंकल। भानु प्रताप जी के कानों में वीर आकर कहता है। कबीर के आंखों में आंसू। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बात कुछ हजम नहीं हुई दादाजी।
कहानी जारी रहेगी दिल। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।